अजीज़े दोस्त, आप सबको सुफियान अहमद का सलाम। कत्ल कभी छुपते थे संग के दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। सुर्खियाँ अमन तलखीन में मसरूफ़ रहीं, हर्फ बारूद उगलते रहे अखबार के बीच। रिस्क मलबूज मकां सांस कर्ज मर्ज, दवा मुनकसीम हो गया इंसान इसी अफगार के बीच। जब वक्त के समुंदर में एहसास की नाव डूबने लगती है, जब हंसती हंसाती बस्ती जुल्मों बर्बरियत के बादल ढांप लेते हैं, तो हवा की लहराती फिरती एक बूढ़ी माँ के बेजान बच्चों की सदा कानों से टकराती है कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। हिंदुस्तान वो वतन है जिसकी बुनियादों में लाखों हिंदू मुस्लिम ने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। उसकी बुनियादें दुरुस्त करने के लिए शहीदों की हड्डियां ईंटों की जगह, गोश्त गारों की जगह, खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। तब जाकर कहीं तारीख बदली तो इस बेवतन कौम को एक आज़ाद वतन मिला, जिसकी आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी थी, जिसकी आज़ादी इस्लाम की भी आज़ादी थी, कौम के कानूनों अक़दार की आज़ादी थी, जिसमें गरीब को सहारा, मिस्कीन को घर और इस कौम को अजल मिलना था। मगर ये क्या हुआ, इतनी कुर्बानियों के बाद जब जालिमों और दुश्मनों से आज़ादी मिली तो अपनों के मजालिम देखकर गरीब लाचार बेबस कौम मायूसों की तारीख के अंधेरों में घिर गई और जुल्म की मारी यह कौम 75 सालों से अपने लिए सुकून और अमन तलाश करती फिर रही है। इस कौम के मुस्तकबिल की ये बेटियां सरेआम दिल्ली की सड़कों पर मौत के घाट उतार दी जाती हैं, तो कहीं गोरखपुर की डेलसिया की माँ दिन दहाड़े शहीद कर दी जाती है। लेकिन फिर भी अंधा बहरा कानून तारीख पे तारीख खेलता है। किसी मजदूर को फैक्ट्री में जिंदा जला दिया जाता है, किसी इखलाक को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है, फिर भी कोई इंसाफ नहीं करता और कानून के मुंह पर तमाचा रसीद करके बड़े शान से चला जाता है। तो मुझे कहने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि जिस बस्ती के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो बस्ती खून उगलती हो और दुख अफलास से गिरता हो, जिस बस्ती के गरीबों का खून बहाया जाता हो, जिस बस्ती में इंसाफ को पैसों से तौला जाता हो, उस देश की मिट्टी बरसों से यह रोग जिगर पर सहती है और अपने देश के लोगों को सदाएं यह देती है कि क्या जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। मगर इस बेबस मासूम कौम को यह नहीं मालूम होता कि जुल्म वही है, अंदाज वही है, मगर चेहरे बदल जाते हैं। करप्शन और लूटमार का भी अंदाज बदल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अंधे उन्हीं के गीत गाते हैं। अगर इस बस्ती के गरीब को इंसाफ मिलता तो उनके दुखों का मज़ावा होता, तो उसके लिए इनके 5 साल भी बहुत कम है, क्योंकि अदल व इंसाफ में ताखीर करना दर हकीकत इंसाफ से इनकार करना है। इस मुल्क के अदालतों में इंसाफ के लिए पेश करदा लाखों मुकदमा की सुनवाई ज़ेरे इस्तवा है और हजारों की तादाद में बेगुनाह कैदी सजाए काट रहे हैं। अब तक जितने भी हुकूमतें आई हैं, कभी इंसाफ नहीं किया है और ना ही करेगी, ना ही कभी हिसाब किया है और ना ही करेगी। इसके लिए मुल्क की आवाम को खुद उठना होगा, शऊर आगाई की समा को जलाना होगा, ना उम्मीद की कश्ती को चलाना होगा, अपने हक और इंसाफ को खुद छीनना होगा, क्योंकि ये मुझसे भी तो वो कैदी हैं। वो हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है उनके चेहरे पर जो, वही हमको फैसला देंगे। उठाएं लाख दीवारें तुलवे महर तो होगा, यह सब पासबां कब तक हमको रास्ता देंगे। हमारे जहन में आज़ाद भारत के मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे, जमी के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।